पे सारी सब सर्विसेज है ऑलमोस्ट। जो भी एक डायग्नोसिस का ज़रूरत पड़ता है गंभीर बीमारी में चाहे छोटी बीमारी में, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे है। लाइक एमआरआई स्कैन है, जो बिहार का सबसे बेस्ट एमआरआई स्कैन सेंटर है ये, और बेस्ट एमआरआई है सीमेंस का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीन है, जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारी को आसानी से पकड़ा जाता है। एंड सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डिजिटल मैमोग्राफी है, जिसमें कोई भी कैंसर होता है ब्रेस्ट में तो वो कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करता है। साथ में डिजिटल एक्सरे है यहाँ पे। एंड कुछ जो लंग्स के फेफड़े का कुछ टेस्ट होता है, वो जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, पीएफटी बोलते हैं, वो भी होता है यहाँ। यूरोफ्लोमेट्री है, एनसीएस है, एनसीबी होता है, ईईजी है, टीएमटी है, एंड हाई प्रोफाइल पैथ लैब है यहाँ पे प्राइम स्कैन इमेजिंग में। प्राइम स्कैन इमेजिंग का सबसे जो खोलने का हम लोग का मकसद यही था कि जो भी हमारे यहाँ जो पेशेंट है उसका रिपोर्ट्स ऑन टाइम एंड एक्यूरेट रिपोर्ट सेम डे डिलीवर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बिहार में एमआरआई मशीन बहुत कम है, और जो सरकारी संस्था है लाइक पीएम एम्स हो या पटना एंड आईजीएमएस है या पीएमसीएच है, तो उसमें क्या है कि 2 से 2.5 साल का वेटिंग चल रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो वो सारे संस्था के पेशेंट आते हैं, जो एम्स का भी पेशेंट आते हैं, इंदिरा गांधी का, पीएमसीएच का भी आते हैं, उनका प्राइस हम लोग उसी रेट पे एमआरआई करते हैं और उसको रिपोर्ट सेम डे डिलीवर करते हैं। क्योंकि उससे क्या है कि मरीज का कुछ अगर गंभीर समस्या है तो जल्दी इलाज में चला जाता है और उसको ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इतने बड़े इलाज का नाम बताएं, इतने बड़े मशीन का नाम बताएं, कितना मतलब किफ़ायती रहता है यहाँ पे? ये किफ़ायती है, काफ़ी हाईली किफ़ायती है। प्राइस हमारा जो हम लोग का जो थीम रहा है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया है हम लोगों ने, एमबीबीएस किया है वहाँ पे, एमडी रेडियोलॉजिस्ट किया है, अपने बैच का टॉपर रहा है। तो हमारा एक मकसद था, हम लोग तो लंदन में थे, यूके में थे, हमारी अपने हम लोग वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी यूके में थी। लेकिन हम लोग का था कि बिहार एक थोड़ा सा पॉवर्टी स्टेट है, जहाँ पे एक डायग्नोसिस के लिए एक आम पेशेंट इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे पीएमसीएच है, इंदिरा गांधी, वहाँ पे कुछ जो पावर पैसे वाले लोग हैं उनका तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन आम पब्लिक उसमें सफ़र कर रहा है, उनका कोई नहीं सुन पाता है। तो इसलिए हम लोग का जो रेट इंदिरा गांधी में बोलते हैं पेशेंट को कि आप वहाँ से एक ले आइए, या वो लेकर आते भी है, या पटना एम्स का, उस सेम रेट पे, उसी रेट पे हम लोग यहाँ एमआरआई करते हैं और उसका रिपोर्ट सेम डेट डिलीवर करते हैं। बड़े हॉस्पिटल देख के, प्राइवेट हॉस्पिटल को लोग एक सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हम लुटा जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। लोग आज के दिन में इसको मौत का सौदागर भी कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ अभी देख लीजिए, अभी शाम का 7-6 बजे जा रहा है, बहुत काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश रहता है यहाँ पे, 200 पेशेंट से ज़्यादा फुटफॉल है। और प्राइम स्कैन एक अलग सोच है, एक अलग सेंटर है, डायग्नोसिस सेंटर है, जो इन्वॉल्व सारे जो कम्युनिटीज़ है, जो भी ग्रुप्स के लोग हैं, कुछ गरीबी से है, कुछ अमीर, सबको लेकर चलते हैं। और हमारे यहाँ आज तक पिछले 3 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा पैसा ज़्यादा लग गया और हमारा कुछ पैसे को लूट लिया गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पेशेंट से ये बाइट और फीडबैक आप पेशेंट से ले सकते हैं। आप डिजिटली स्कैन की बात बोले, क्या है डिजिटली स्कैन? डिजिटल स्कैन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो चीज़ें होता है, वो इंडिया में कुछ जगह आए हैं। ये बिहार का पहला मशीन है। इसमें क्या है कि कुछ बीमारी होता है जिसको डायग्नोसिस में आपको वो बहुत ही फाइन एंड सूक्ष्म स्तर से उसको जांच कर लेता है मशीन। तो फिर हम लोग उसको अच्छे से देख के उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं कि अच्छा यही बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेज है। उसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट भाग जाता है, मशीन का कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि आप भी देखे होंगे जो भी आजकल न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मशीन है, जो एआई है या लाइक रोबोट है, तो सबके थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन बीमारी को इलाज जांच दोनों में बहुत आसानी हो जाती है। कितना सटीक बताता है? क्योंकि लोग अब जब बात एआई की होती है तो लोग विश्वास थोड़ा कम करते हैं, कितना सटीक? नहीं, वो बिल्कुल मतलब 99.9% सटीक है वो। मतलब उसके बियॉन्ड आपने किसी के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन है ना। आपको वो गलत बता ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो मशीन कभी गलत बताया, कुछ एरर भी दिया, तो उसके लिए डॉक्टर बैठा हुआ है। रिपोर्ट मशीन नहीं करता है, रिपोर्ट डॉक्टर ही करेगा, है ना। सारा इंटरप्रेटेशन करके डॉक्टर ही रिपोर्ट करेगा और डॉक्टर ही अपना साइन मोहर लगाएगा। मशीन जैसे आपको एक वे देता है, एक रास्ता देता है कि ऐसा हो सकता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अब अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्या इसको एक्सपेंशन का भी सोचे हैं? हाँ, इसका एक्सपेंशन का चल रहा है, क्योंकि ऑन पब्लिक डिमांड ही चल रहा है। क्योंकि हम लोग का भी मशीन का लिमिटेशन है। जैसे हमारा 40, 50, 60 एमआरआई हो पाता है, उससे ज़्यादा करना मशीन के लिए ही पॉसिबल नहीं है, तो वो वेटिंग हो जा रहा है, तो उसमें भी अब दिक्कत आ रही है।
तो हम लोग का एक प्लान है अभी जस्ट कमिंग सून, अभी हम लोग जब सब होगा 1-2 महीने के अंदर ही होने वाला है, तो आप लोग सब लोग को इनविटेशन दिया जाएगा, आप लोग सब लोग को बुलाया जाएगा और हम लोग उसको ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। क्योंकि पटना एम्स में अभी आज के डेट में 2.5 साल का लाइन है एमआरआई का। अगर आप एमआरआई के लिए कल जाइए तो आपको भेजा जाएगा कि पर्चा कटवाइए और आपको उसमें लिखा है कि 2.5 साल बाद आपका नंबर आएगा। अब आप एक सोच सकते हैं, आपको ब्रेन में चमकी आ गया, बुखार आ गया, आपका पैर काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस हो गया और आपको बोला जाएगा कि आपको 2.5 साल, मतलब सीधा सीधा क्या, मतलब आपका नहीं कुछ हो सकता है, आपको फिर प्राइवेट की तरफ मूव करना है। और प्राइवेट मूव करना है तो लोग डरते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, है ना, कैसे जाए। तो वो उस चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म किया है, क्योंकि ये एक कमर्शलाइज प्लेस नहीं है, एक जस्ट एक कह सकते हैं ट्रस्ट और चैरिटी टाइप से हम लोग इसको चला रहे हैं, है ना। एकदम जो रनिंग कॉस्ट है वो निकले, थोड़ा वो जो मेहनताना है अपना वो निकल जाए, मरीज के लिए पूरा हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से भी कई ज़्यादा सुविधा से लैस होगी वो आपका यस, नया ब्रांच। हाँ, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का ब्रांच खुल रहा है जिसमें पेट सीटी स्कैन है। अभी आज के डेट में अब वो बिहार के किसी भी पेशेंट को, चाहे वो कितने हाई प्रोफाइल हो लो प्रोफाइल हो, हाई प्रोफाइल मेदांता में भी जाएंगे पेट सीटी कराएंगे तो काफ़ी चार्जेज है, मतलब मोर देन 30,000 है, ठीक है। और एक आम आदमी के लिए कैंसर हो जाए तो सुन के ही डर जाता है आदमी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। वहाँ भी हम लोगों ने जो पेट सीटी स्कैन जो लॉन्च कर रहा है, जो काफ़ी हाई प्रोफाइल मशीन है और उसके भी कॉस्ट जो रखे गए हैं, वो जो CGHS रेट होता है गवर्नमेंट का, एक मिनिमम रेट जो होता है CGHS जो 12,000 रुपये, आई थिंक 12-13,000 रुपये है, मतलब उतना ही रखा है वहाँ पे रेट। क्या पेट लगता है सीटी सर, का प्राइवेट हॉस्पिटल है आपके तो जलने लगेंगे कि जो 30,000 में हो रहा है आप 10-12,000 में कर देंगे? कोई मतलब ही नहीं है ना, वो हम लोग का ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है। प्राइवेट अस्पताल उनके पास भी बहुत है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छे कर रहे हैं, जो अच्छा इलाज कर रहे हैं, पैसा तो ठीक है, चलिए खर्चा उनका इसकी वजह से लेता है जो भी है, लेकिन वो लोग पास काफ़ी रस है। 10 दिन का वेटिंग चल रहा है, उस वेटिंग को ख़त्म करके हम लोग रिपोर्ट सही टाइम पे दे रहे हैं। ना कि वेटिंग ही खत्म नहीं कर रहे हैं, लोगों के जेब को भी बचा रहे हैं। हाँ, मतलब उनको भी थोड़ा ध्यान देखना है, क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, पूरा MBBS करने में हमें 500 रुपया हर साल देना पड़ता था। 4 साल का फीस हमारा 2,000-2,500 रुपया था और हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम लोग पढ़े हैं तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हमने इस चीज़ को नहीं समझा तो पढ़ा लिखा हमारा कोई यूज काम का नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। थैंक यू।